अब इसके आगे हम चलते हैं बेटा, और हम पढ़ते हैं क्या, अगर हम फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं, तो हमें यह पता होना चाहिए कि फिजिकल फिटनेस बनती कैसे है हमारी। अगर हम फिजिकल फिटनेस की बात कर रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि फिजिकल फिटनेस, तो व्हाट इज द फिजिकल फिटनेस? मैंने बताया फिजिकल फिटनेस क्या है कि अपना काम आप रेगुलर रूटीन वर्क आराम से कर रहे हो, और उसके बाद कोई और वर्क आ रहा है उसको भी इजीली कर रहे हो। पर आपको मैं एक बात बताऊं बेटा, कि ये फिजिकल फिटनेस बनती कैसे है हमारी, हमारे अंदर आती कहां से है, हमारे अंदर आती कहां से है? तो इसके कुछ पॉइंट है, चार पॉइंट है, और पांचवा इसका कोऑर्डिनेशन है। पहला इसका तत्व है, जो तत्व होते हैं, किन तत्वों से मिलकर बनी होती है फिजिकल फिटनेस। तो पहला इसका जो तत्व है फिजिकल फिटनेस का, वो है स्ट्रेंथ। क्या है? शक्ति, शक्ति, ताकत। ठीक है बेटा। दूसरा है स्पीड, गति। तीसरा है फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस, सहन क्षमता, सहनशील। और फोर्थ है इसका फ्लेक्सिबिलिटी, लचक, लचकता। और इन चारों को मिक्स कर देते हैं तो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज, जब ये चारों मिल जाती हैं तो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज बन जाता है। ठीक है बेटा। अगर हम बात करते हैं कि हमारी फिजिकल फिटनेस की ही बात कर रहे हैं हम, एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि फिजिकल फिटनेस बनती कैसे है, हमारी फिजिकल फिटनेस इंप्रूव कैसे हो सकती है, किस तरह से हम वर्क कर रहे हैं कि हमारी फिजिकल फिटनेस जो है इंप्रूव कर दे। भाई एक पर्सन है बहुत ज्यादा चाहता है कि मैं सारे काम अच्छे से कर लूं, 10:30, वो चाहता है कि मैं सारे काम अच्छे से कर लूं, बट उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो उसको अनुमति नहीं देता है, परमिशन नहीं देता है कि वो काम को कर पाए। क्या प्रॉब्लम रही? तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है स्ट्रेंथ में, स्पीड में, एंड्योरेंस में, फ्लेक्सिबिलिटीज में, इन चारों में। स्ट्रेंथ की बात करें तो जो हमारी मसल्स होती हैं, मसल्स, उससे हमारी ताकत बनती है। स्पीड की बात करें तो मूवमेंट ऑफ द बॉडी, जो शरीर की दौड़ होती है, मूवमेंट होता है, वो किस तरह का है, वो हमारी गति कहलाती है। एंड्योरेंस, सस्टेन द एक्टिविटीज, हम अपने काम को कैसे जारी रख सकते हैं। और फ्लेक्सिबिलिटीज की बात करें तो रेंज ऑफ जॉइंट्स एंड बोन्स, कि हमारे बोन्स और जॉइंट्स हैं उनकी रेंज कहाँ तक है, वो कहाँ तक खुल जाते हैं, कहाँ तक बन जाते हैं। ठीक है, ये चार चीज। और जब ये चारों मिल जाती हैं एक जगह तो वो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज हो जाती है, और फिर हमारी काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी, हमारी जो फिजिकल फिटनेस है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। ठीक है बेटा। अगर अब मैं आपको वन बाय वन इसके सारे पॉइंट बताता हूं। पहला है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ क्या है? जैसे मैंने बताया, स्ट्रेंथ इज
रेजिस्टेंस पावर ओवरकम मसल्स। जो हमारी रेजिस्टेंस पावर होती है, हमारे काम करने की क्षमता होती है, उसको जिसमें अवरोधक बनता है कोई, उसे रोकता है। जो हमारी मसल्स पावर काम करने से उसे रोकती हैं, वो हमारी स्ट्रेंथ कहलाती है। जैसे आप पूरे दिन बहुत सारा काम किया, आपने बहुत ज्यादा वर्कआउट किया बेटा, थक गए, शाम को आपकी मसल जो है बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगी, आपका बॉडी हाथ उठेगा नहीं। सपोज आप कोई काम करना चाह भी रहे हो तो आपकी बॉडी उठेगी नहीं। तो वहां क्या हो रहा है, आपकी मसल्स को, आपकी जो मसल्स है बॉडी की, वो रेजिस्टेंस पावर रोक रही है, रेजिस्टेंस पावर उसको रोक रही है। अब जितने भी हम मानक बिंदु हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, हम उसको केवल स्पोर्ट्स के आधार पर लेके चलेंगे, ठीक है। अब मैंने बताया रेजिस्टेंस ओवरकम था, सॉरी मसल ओवरकम था रेजिस्टेंस पावर। वो रेजिस्टेंस पावर जो होती है हमारी मसल्स को काम करने से रोकती है, ये हमारा स्ट्रेंथ है, हमारी मसल्स को रोकती है। बात करें हम स्ट्रेंथ की, दो टाइप का होता है, डायनामिक और स्टैटिक। डायनामिक स्ट्रेंथ और स्टैटिक स्ट्रेंथ। बेटा जो स्टैटिक स्ट्रेंथ होता है, पहले उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि बहुत कम स्पोर्ट्स में इसको आइसोमेट्रिक पावर भी कहा जाता है, आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ भी कहा जाता है इसको, आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ भी कहा जाता है, क्योंकि ये बॉडी के एक पार्ट में कहीं भी रुका रहता है। जो पावर, स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं, पावर मतलब शक्ति, ताकत एक ही बात है। अगर मैं स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं तो स्टैटिक्स, स्टैटिक्स का मतलब समझना, रुका हुआ, ठहरा हुआ। पहला हुआ और ठहरा हुआ। जो बॉडी के किसी एक बॉडी पार्ट्स में रुक जाता है, ठहर जाता है बेटा, पर होना जरूर चाहिए, वो स्टैटिक स्ट्रेंथ कहलाता है। मैं पहले स्टैटिक स्ट्रेंथ को बताऊंगा, उसके बाद डायनामिक को बताऊंगा। जो बॉडी के किसी पार्ट में, एक भाग में जो स्ट्रेंथ रुका रहता है, वो हमारा स्टैटिक स्ट्रेंथ कहलाता है। बॉडी पार्ट में कहीं भी एक जगह वो रुक गया है, ठहर गया है। जैसे मैं बात करूं तो वेट लिफ्टर की, वेट लिफ्टर अगर हमारी बॉडी में स्टैटिक्स, अब आप कहोगे सर जो स्ट्रेंथ रुकी हुई है उसका क्या फायदा है? नहीं, बेनिफिट है बेटा, ऐसा नहीं है। हाँ जी सर, वो वेटिंग रूम में फॉर्म में आया, उसे एडमिट कर ली। बेटा, अगर हम स्टैटिक्स की बात करें तो ठहरा हुआ, अब आप कहोगे सर जो ठहर गया है मसल्स के अंदर, जो पावर रुकी हुई है एक जगह, उसका क्या बेनिफिट है? देखो बेटा, जैसे वेट लिफ्टर होते हैं, जब वेट लिफ्टर होते हैं तो वो क्या करते हैं, वेट को इस तरह उठाते हैं, यहाँ उठा के रखा, तो उन्होंने जहां बॉडी में एक जगह कहीं ना कहीं वो रुका हुआ था, वो स्ट्रेंथ रुकी हुई थी, वो पावर रुकी हुई थी, उसका यूज किया, उसको यूटिलाइज किया, और फिर स्टेप बाय स्टेप, 3 स्टेप में, जैसे मसल, पहले शोल्डर की पावर को उससे उठाया, फिर थोड़ा चेस्ट और बाइसेप्स की पावर को लगा के उसको चेस्ट के पास लाए, तो इस तरह पॉइंट वाइज पॉइंट वो उसको इम्प्रूव करते, उठाते हैं। तो वो स्टैटिक्स पावर थी तभी तो। एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जब हम गाड़ी को ड्राइव करते हैं बेटा, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर, तो ब्रेक के ऊपर हमारा पैर होता है इस तरह से, ब्रेक के ऊपर ये रहता है, हमेशा रहता है। अगर हाथ की बात करें, चलो स्कूटर चलाते हो, जैसे गर्ल्स स्कूटर चलाती है तो हाथ उसके ऊपर रहता है ब्रेक के पास, और जैसे ही जरूरत पड़ती है तुरंत हम उसको रोक देते हैं, ब्रेक मार देते हैं। तो वो पावर तो थी हमारे अंदर, वो रुकी हुई थी, एक जगह ठहरी हुई थी, तो हमने क्या करा, उसको ब्रेक कर दिया, तुरंत वो ब्रेक हो गई, रुक गई। ठीक है, ये हमारी स्टैटिक्स पावर होती है।
या जैसे 4 व्हीलर की बात करें तो जो पैर होता है वो इस तरह से होता है, देखो बेटा इस टाइप से होता है ब्रेक के ऊपर। जैसे नीड पड़ी, यहाँ पावर थी लेग के अंदर और तुरंत उसको जैसे ही प्रेस किया वो गाड़ी स्टॉप हो गई, रुक गई। तो पावर थी, स्ट्रेंथ था, स्टैटिक स्ट्रेंथ था, तभी तो हमने इसको यूटिलाइज किया। तो ये होता है। अब हम बात करेंगे डायनामिक की। डायनामिक स्ट्रेंथ जो होती है बेटा जी, हमारे स्पोर्ट्स में ही इसी का रोल होता है सबसे ज्यादा। मैक्सिमम जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं उनमें सब में इसका रोल बहुत ज्यादा होता है। इसके बगैर वी कांट प्ले द स्पोर्ट्स, हम स्पोर्ट्स कर ही नहीं सकते इसके बगैर। डायनामिक स्ट्रेंथ की ये जनरली 3 पार्ट में होता है। डायनामिक स्ट्रेंथ तीन तरह की होती है। मैक्सिमम, हाँ जी, मैक्सिमम, एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव और फिर स्ट्रेंथ। और बेटा जी लास्ट में स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, है ना। यस सर। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, ये जो डायनेमिक होता है हमारे स्पोर्ट्स में, डायनेमिक जो स्ट्रेंथ होती है उसका बहुत बड़ा रोल होता है बेटा, डायनेमिक स्ट्रेंथ का। इसकी वजह से ही हम प्ले को कर पाते हैं, कंप्लीट कर पाते हैं। अगर ये नहीं होगा तो प्ले कंप्लीट नहीं होगा। ये बेटा जी मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस होता है। मैंने क्या बताया कि हमारी जो मसल्स होती हैं वो प्रतिरोधक, उनको प्रतिरोधक क्षमता जो होती है बाहर की, वो उनको रोकती है काम करने से। पर जब हम उसको भी अपोज कर देते हैं, उस क्षमता को भी अपोज करने, हम थके हुए हैं फिर भी हम काम करने लगे, तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर अभी स्ट्रेंथ पावर है। थकने के बाद भी हम काम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारे अंदर अभी स्ट्रेंथ पावर है। ठीक है। अब स्पोर्ट्स के अंदर 3 तरह की पावर की जरूरत होती है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ, अगर हमें कोई भी गेम करना है तो हम क्या करते हैं कि सपोज दैट हमें 100 मीटर स्प्रिंट मारनी है, रेस मारनी है, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी मसल्स को एक जगह इकट्ठा करेंगे और पूरी ताकत उस 100 मीटर के अंदर लगा देंगे। समझना मेरी बात। उसको पूरी पावर जो है हमारी बॉडी की, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, जो जितनी मसल्स पावर है, हम एक साथ उसको इकट्ठा करेंगे, कलेक्ट करेंगे सारी मसल्स पावर को, और एक 100 मीटर में पूरी इसको खपा देंगे। 100 मीटर के अंदर उसको खत्म कर देंगे, जितनी पावर हमने रोकी हुई है। तो हमने अपनी पूरी बॉडी की मैक्सिमम जो पावर थी उसको लिया और उससे 100 मीटर की स्प्रिंट खत्म कर दी, सारी मसल्स पावर को इकट्ठा किया और उसमें लगा दी। ये हमारी कहलाती है बेटा मैक्सिमम स्ट्रेंथ। जब हम सारी मसल्स पावर को इकट्ठा करके अपनी फिजिकल एक्टिविटीज में लगा देते हैं, जब हम अपनी सारी मसल्स पावर को कलेक्ट करके इकट्ठा करके एक जगह अपने पूरी एक्टिविटी में लगा देते हैं, फिजिकल एक्टिविटी में एक बार में, तो वो हमारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहलाती है। इसका मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। एक एग्जांपल समझ लीजिए, जो हैमर थ्रो होते हैं, जैवलिन हो, कोई भी गेम हो, मैं जैसे हैमर थ्रो की बात करूं, तो सारी मसल्स पावर को एक बार हमने इकट्ठा किया 30 सेकंड के लिए, 40 सेकंड के लिए, और उसको पूरा घुमाने में, हैमर देखा है ना आपने, इस तरह से घुमाने में उसको पूरा यूज किया, सारी मसल्स पावर उस पर लगा दी एक ही बार, और एक बार में वो फेंक दिया, तो पूरी मसल्स लगाई। अगर हमने आधी मसल्स पावर लगाते तो शायद वो उठता भी ना। हम अगर सपोज करो हमने केवल हाथ की मसल्स पावर लगाई और ये यहाँ से उठा लिया और यहीं रहे, हमने पैर की मसल्स पावर नहीं लगाई या शोल्डर की नहीं लगाई, तो वो हमारे हाथ में रहेगा बेटा, वो जाएगा कहीं नहीं, क्योंकि हमने पूरी मसल्स पावर को एक जगह कलेक्ट करना है, तब उसको थ्रो करना है। ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। इसके बाद एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का मतलब होता है फटा हुआ। वीडियो पॉज हो गई।
किसकी? इसके बाद